नमस्कार आप सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप ज़रूर रखें, क्योंकि आज बड़े ही गंभीर मुद्दे पर बात करने का मन कर रहा है और मन ही नहीं, बड़ा ही मन दुखी हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके समक्ष आकर इस बात को रखने का प्रयास करूं। अभी विगत 5 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी पंजाब में एक रैली करने के लिए जाते हैं और पंजाब सरकार के द्वारा किस प्रकार से उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किस प्रकार से उनके साथ किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान रही है। आप पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस वालों? कांग्रेस वालों खोल के दिमाग सुन लो, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से, कि देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हो। तुमने तो 70 साल देश को लूटा है, क्या दिया है देश को? अब कोई देश के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उसके साथ भी इस तरह से व्यवहार, ये गलत बात है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो उसका पतन हो जाता है, ये निश्चय है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि जब पतन की ओर पहुंच जाए तो समझो कि उसका कुल समाप्त हो जाएगा। आप किसके खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं? देश के पीएम के साथ। अरे वो पीएम हम सब के हैं, आपके भी पीएम वही हैं, हमारे भी पीएम वही हैं। वो कोई पार्टी विशेष के नहीं है पीएम कि भाजपा के पीएम है। ये कोई व्यक्ति विशेष पीएम नहीं होता, देश का पीएम होता है। और देश के निर्णय सर्वोपरि निर्णय होते हैं। देश के निर्णय हर व्यक्ति को ही मानने पड़ते हैं। आप भी उसी देश में हैं, आप भारत से हटकर नहीं हैं। आप भी भारत की रोटी खाते हैं, भारत का ही नमक खाते हैं। और भारत के पीएम के साथ इस प्रकार से खिलवाड़, भारत के पीएम की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको एक वाक्य स्मरण कराना चाहूँगा मनुस्मृति का, कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। और आप सबने धर्म की रक्षा के लिए किया क्या है? नरेंद्र मोदी ने जितना धर्म की रक्षा के लिए काम किया है वह आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ होगा तब से अभी तक बहुत सारे पीएम बने होंगे, राज्य के बहुत सारे सीएम बने होंगे, लेकिन किसी ने भी भगवान रामलला के जन्मभूमि के बारे में नहीं सोचा होगा इस तरह से। और सोचा भी होगा तो मंदिर निर्माण नहीं किया होगा। मंदिर निर्माण तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कराया। और इससे भी बढ़कर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का जो उन्होंने जीर्णोद्धार किया, उस मंदिर का इस प्रकार से विकास किया, ये बहुत ही सराहनीय है। रानी अहिल्याबाई ने उस मंदिर का निर्माण किया, उसको संरक्षित किया। उसके बाद किसी ने, राजा ने नहीं, किसी बड़े लोगों ने नहीं, किसी बड़े नेता ने उस मंदिर के विषय में नहीं सोचा। बाबा विश्वनाथ सर्वोपरि हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। तीनों लोक में बाबा की महिमा अपरंपार है। मैं तो विगत 10 वर्षों से काशी में रह रहा हूँ। मैंने देखा है कि किस प्रकार से मंदिर को घेरा जा रहा था धीरे धीरे। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सर्वोपरि ज्योतिर्लिंग है, जिनका महत्व है शास्त्रों में, पुराणों में। अब बाबा की महिमा तो अपरंपार है। ऐसी मंदिर के विषय में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और सोचा ही नहीं, करके दिखाया। अरे शर्म करो, 70 साल तुम्हारी केंद्र में सरकार थी, तुमने किसी एक मंदिर के बारे में सोचा हो तो बताओ? तुम तो मस्जिदों के बारे में सोचोगे, तुम तो चर्चों के बारे में सोचोगे, मंदिरों के बारे में कहाँ से सोचोगे? धर्म की महिमा क्या जानोगे? और कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है और उसकी सुरक्षा में इस प्रकार से तुम खिलवाड़ कर रहे हो, ये गलत बात है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और एक वाक्य जरूर याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो कालों के काल महाकाल की मंदिर का इतना सुंदर निर्माण करा रहा हो, जो कालों के काल महाकाल जो प्रभु हैं, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ जी की महिमा को कौन नहीं जानता है? ऐसे विश्वनाथ जी के लिए जो पग पग पर
सबसे ज़्यादा विश्वनाथ मंदिर काशी में आने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने जो किया है मंदिर के लिए, काशी के लिए, वो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए जिसके साथ भगवान हो, जिसके साक्षात देवों के देव महादेव हों, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। और सोचना भी मत कि कुछ कर सकते हो, क्योंकि हम सब की आन है, शान है। इसलिए ये कांग्रेस के जितने भी लोग हैं और जो गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सब शांत हो जाओ। नहीं तो यही धर्म जो उनकी रक्षा कर रहा है, यही धर्म तुम सबके पतन का कारण बन जाएगा। यही धर्म तुम सबके विनाश का कारण बन जाएगा। जितने भी लोग नरेंद्र मोदी जी के विरोध में उतर रहे हैं, जितने भी लोग उनकी सुरक्षा में सेध कर रहे हैं, जो उनकी सुरक्षा के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि कुछ दिन ठहरने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। देखना वह दिन दूर नहीं जब बाबा इन सबको सज़ा ज़रूर देंगे, क्योंकि बाबा के भक्त के साथ तुमने ऐसा किया है, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी के लिए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए इतना बड़ा काम किया, और कहा ही नहीं करके दिखाया है। तुमने आज तक कोई धर्म का प्रचार नहीं किया है, और आज झूठे एजेंडे अपना रहे हो। अरे शर्म करो, तुम्हें भी तो सरकार सत्ता मिली थी, आपको भी तो रहने को अवसर मिला था। आपने क्या किया धर्म के लिए? कोई धर्म के लिए कर रहा है तो ऐसा मत करो। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, विनाश की घड़ी आ चुकी है। जो कहते हैं कि बम फूट जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, अरे सब शर्म करो। देश दुनिया में क्या संदेश जा रहा है कि जिस देश के पीएम ही सुरक्षित नहीं है, तो हम सब सुरक्षित कैसे होंगे? आपके इस देश में कोई नहीं आएगा। कम से कम इतनी तो सम्र कर रहे हो। और जिसके कहने पर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इनके कहने पर इस प्रकार से सुरक्षा में सेध कर रहे हैं, वो कोई साथ नहीं देगा। साथ भारत की जनता ही देगी, भारत के लोग ही देंगे। इसलिए मैं उन सबसे बार बार कहना चाहूँगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में सेंध किया है, सुरक्षा के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया है, कि अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो ये धर्म तुम सबके विनाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि ये धर्म जो है, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म यदि किसी की रक्षा करता है तो धर्म किसी को विनाश की ओर भी पहुंचा सकता है। इस धर्म ने जानकी जी की रक्षा की, तो इसी धर्म ने रावण का विनाश कर दिया। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुम सब तो धर्म का पतन किए हो। तुम सब ने तो धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया है। तुम्हारा बस चले तो तुम सबको ईसाई बना देते, सबको मुसलमान बना देते, लेकिन चला ही तो नहीं। इसलिए अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। इस प्रकार से दोबारा मत करना देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ, नहीं तो दिन दूर नहीं तुम सब समाप्त हो जाओगे। हर हर महादेव।